नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह, मैं मास्टर ट्रस्ट से। और आज बात करते हैं कि आपको क्या ट्रेड लेने चाहिए। निफ्टी की इस हरियाली पे कितना हरा भरा होगा मार्केट और कहाँ पर वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ऑप्शन डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस समय निफ्टी चल रही है 23,800 के पास और सेंसेक्स चल रहा है 75,740। बैंक निफ्टी चल रही है 54,000। लगभग सेंसेक्स देखा जाए तो 550 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी यहाँ पर 600 पॉइंट तेज है। आज की बात करें तो ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इन सभी पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज बैंक भी थोड़े से पुल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाए तो फर्टिलाइजर, मीडिया, फार्मा और टेलीकॉम, इनमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। फिलहाल टॉप गेनर के हिसाब से देखें तो विप्रो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस है। प्रॉफिट बुकिंग में आज फार्मा सेक्टर थोड़ा ज़्यादा तेज दिखाई दे रहा है और सन फार्मा, आईटीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और आईओसी, इनमें आज थोड़ी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ से स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं और क्या मंडे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी तरफ यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये मानकर चलें कि इस समय अभी के हिसाब से अगर निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। निफ्टी 23,850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और लोअर साइड पर सपोर्ट की बात करें तो वापस से 23,600 के आसपास के सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है उसको अगर ऑप्शन डेटा से देखें तो आपको शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहले कॉल की बात करें तो जिस तरीके से आपको 23,800, 23,900 और 23,950 ये जो तीन रेंज है, इस पे काफ़ी अच्छा ओआई बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा ओआई तो 24,000 पे कॉल पे बिल्डअप हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस मार्केट पे यहां पर शो करता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट की बात करें तो आपको 23,700, 600 और 500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजरिए से ऑप्शन डेटा यहां पर सजेस्ट कर रहा है। एक बार बात करते हैं कि आज आपको ट्रेड क्या लेना चाहिए। जनरली लोग आउट ऑफ द मनी सेल करके चलते हैं, लेकिन आज आप आउट ऑफ द मनी सेल करके 2 बजे के बाद चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा प्रीमियम चेंज हो सकते हैं और कोशिश करें एट द मनी स्ट्राइक में 23,750 के एट द मनी स्ट्राइक को रखें या फिर 800 को थोड़ा इग्नोर करके रखें। बात कर लेते हैं कि रेशियो पे क्या काम करना है। आज मैंने वैसे कुछ एक्सरसाइज अपनी टीम को भी दे रखी है जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे रेशियो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं अगर रेशियो जो लोग ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से अगर बोलूं तो आपके लिए 24,050 जो कि इस समय 52 रुपए चल रहा है, इस ऑप्शन के कॉल साइड पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और सेल करना है तो 24,100 का कॉल 2 लॉट, यहाँ पर 1 लॉट बाय करना है, 2 लॉट सेल करना है। एक बार अब वापस से फोकस करते हैं स्टॉक कौन से हैं, कौन से आज स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर बाय करना है, कहां पर आज सेलिंग दिख रही है। पहले तो एक चीज क्लियर रखिए कि आज फार्मा सेक्टर पर प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगी। कल भी ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी मंडे तक। तो ऐसा कोई पैनिक नहीं है कि आप यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करें, तो कूल होके बैठिए। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनते हुए नजर आएंगे। BTST ट्रेड और STBT की तरफ जाए तो बायोकॉन का फ्यूचर आज सेल करके चला जा सकता है। 428 के आसपास लेवल्स चल रहे हैं और इन लेवल्स पर फ्यूचर में सेल करके चलें तो आपको 422 तक के टारगेट मिलते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 432 का स्टॉप लॉस एक लेकर चला जा सकता है। MCX के कॉन्ट्रैक्ट में भी आज फ्यूचर में एक सेलिंग देखने को मिल रही है, सेलिंग थोड़ी बढ़ सकती है, 3250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहां पर थोड़ी सेलिंग स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बजाज ऑटो में आज एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ये सेल ऑफ अभी 1-2 दिन और कंटिन्यू कर सकता है। 10,200 के आसपास के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन STBT के हिसाब से चूंकि फ्राइडे है थोड़ा सिक्योर होके चलिएगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर ट्रेड नहीं लीजिएगा। बात कर लेते हैं थोड़े से बायस्ड
के BTST के ट्रेड के हिसाब से द बेस्ट स्टॉक BTST के हिसाब से देख रहे हैं तो सीमेंस इस समय चल रहा है 38.20 से नीचे, और फ्यूचर में ये बाय करने लायक यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप ICICI बैंक को यहाँ पर एक्यूमुलेशन के लिए ले सकते हैं। 1260 1250 आपके लिए स्टॉक अच्छा है। इन लेवल्स पर अगर थोड़ी खरीदारी करके चलेंगे तो मार्केट में थोड़ा वैल्यू बाइंग आपको नजर आ सकती है और वापस से ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप अगर इस समय के हिसाब से अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ICICI बैंक पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़े से कैश शेयरों की। कैश शेयरों में अगर जाते हैं तो आपने सबसे पहले बात नेगेटिव की कर लेते हैं। आज आपने GSPL पे सेल ऑफ देखा है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 7% गिर चुका है। बाय करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। सेंट्रल बैंक आज दूरी बनाकर रखिएगा। सन टीवी इससे भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, और ऑलवेज टू फेवरेट रिलायंस इंफ्रा से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। JP एसोसिएट में जो वापस तेजी आई थी वो वापस से फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल नो ट्रेड जोन है, इस पे यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं जा सकता। लेकिन एक स्टॉक जो फ्रेश शॉर्ट की तरफ भी है और दूरी भी बनानी है वो है पेटीएम। अभी फिलहाल 1050 तक के लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव नहीं है, अगर बदलाव होगा भी तो गिरावट की तरफ होगा। तो यहाँ पे गिरने के हालात ज़्यादा और बढ़ने के हालात काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस रखें। अब आते हैं कि क्या बाय करने लायक कुछ मार्केट दे रहा है, क्या आपको इन लेवल्स पर कुछ बाय करना चाहिए या फिर सिर्फ सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा। जिन स्टॉक्स के सेगमेंट पे आज बाय है वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अब वीनस पाइप आपको बाय के लिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा साहब। यहाँ पर RCF आपको बाय के लिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि 131 का लेवल चल रहा है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन ये पुल बैक इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर बाय करके चलें। एक बार इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ देखें तो अभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। थोड़ी सी क्रूड ऑयल में रुकावट और कहीं ना कहीं से थोड़ी स्टेबिलिटी आपको जो गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक आपको स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के दिन अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो फ्रेश लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप या तो SDFC का अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो आप उसको इंक्रीज कर लीजिए, नहीं तो ICICI में अगर आप फ्रेश पोजीशन डालना चाहते हैं, नया स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो वहां पर कर लीजिए। रिसेंट डेज पे मैंने एक स्टॉक आप लोगों को बाय के लिए दिया था, दैट इज NBFC 95 चल रहा है। फ्रेश लॉन्ग अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं तो 110 115 के टारगेट के लिए यहाँ पर 10% का अपवर्ड मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 88 रुपीज़ ही होगा, तो आप स्टॉप लॉस को चेक करके ही यहाँ पर बाय की पोजीशन लीजिएगा। बात कर लेते हैं एक बार, चूंकि गोल्ड सिल्वर के बिना तो पूरा मार्केट अधूरा है। इस समय गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। 1,59,000 के पास रेट पहुंच गए हैं, जल्दी हम 1,58,700 के रेट देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2,70,000 के पास वापस आ सकती है। 3,000 से 1,800 पॉइंट की गिरावट आपको सिल्वर में और करीब गोल्ड में 300 से 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। आज के दिन गोल्ड सिल्वर बाय के लिए नहीं है। अगर ऊपरी लेवल से सेल करके चल रहे तो आप सेफ है।